12 जनवरी सन 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता के एक परिवार में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। उनके घर में नियम से हर रोज पूजा पाठ होता था। रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा सुनाने वाले पंडित रोज ही उनके घर पर आते। भगवान की कथाएं और भजन कीर्तन हमेशा ही उनके घर में सुनाई देते। परिवार के ऐसे वातावरण का नरेंद्र नाथ के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। बचपन से ही बालक नरेंद्र के मन में धर्म और आध्यात्म के संस्कार बहुत गहरे हो गए। बचपन से ही उनकी असाधारण बुद्धि से सब प्रभावित हो जाते। छोटी उम्र से ही बालक नरेंद्र के मन में ईश्वर को जानने और उसको पाने की इच्छा दिखाई देने लगी। भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता से वे कभी कभी ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लेते कि उनके माता पिता और कथा सुनाने वाले पंडित तक चक्कर में पड़ जाते। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते करते नरेंद्र नाथ ने स्कूल की पढ़ाई के अलावा धर्म, इतिहास, कला, वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ साथ और भी कई हिंदू शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा और साथ ही वे नियमित रूप से व्यायाम और खेलों में भी भाग लिया करते थे। उन्होंने सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं पढ़े बल्कि कई जाने माने विदेशी लेखकों की किताबें भी पढ़ी। उन्हें जानने वाले सभी विद्वान कहा करते थे, नरेंद्र जैसा जीनियस बालक हमने आज तक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बुद्धिमान छात्र भी नरेंद्र के सामने कुछ नहीं हैं। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े होते गए, ईश्वर को जानने, उस तक पहुंचने और ईश्वर को पाने की इच्छा उनके मन में और भी अधिक बढ़ती रही और उनकी यही इच्छा उन्हें लेकर गई उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने नरेंद्र को देखते ही पहचान लिया कि यही वो असाधारण शिष्य है जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। इसके बाद नरेंद्र उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। गुरु ने नरेंद्र की अपने आप से पहचान कराई। उन्होंने नरेंद्र के ज्ञान को एक दिशा दी और उन्होंने नरेंद्र को ये याद दिलाया कि उनका इस धरती पर जन्म महान उद्देश्यों और महान कार्यों को करने के लिए हुआ है। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बनने के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद से नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। वे अपनी और अपने भोजन की परवाह किए बिना हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहते। अपने गुरु के लिए इतनी सेवा और भक्ति के कारण ही वे अपने गुरु के समान दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाए। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने गुरु से मिले हुए ज्ञान को फैलाया। पैदल ही पूरे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा की। देश के कोने कोने तक पहुंचकर उन्होंने हर एक भारतीय के मन में अपने देश के इस अनमोल ज्ञान का दीपक जलाया। इतना ही नहीं, विदेशों में जाकर भारत के ज्ञान और ऊंचे आदर्शों के संदेश को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े बड़े विद्वान अपने अपने देश और धर्म के ज्ञान को सभी के साथ बांटने के लिए उधर पहुंचे थे। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी भी वहां पहुंचे। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था।
यूरोप और अमेरिका के लोग गुलाम भारतवासियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे। वहां लोगों ने बहुत कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका ही ना मिले। तब एक प्रोफेसर ने उनकी मदद की और बड़ी मुश्किल से उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया। लेकिन जब स्वामी जी ने बोलना शुरू किया तो उनके विचार, उनके ज्ञान, उनकी असाधारण बुद्धि को जानकर वहां पर आए हुए बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। सैकड़ों लोग उनके भक्त बन गए। 3 साल तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों में भारत के अनमोल ज्ञान की रोशनी जलाते रहे। कई अमेरिकन विद्वान उनके शिष्य बन गए। भारत से बाहर विदेश में जाकर भी उन्होंने देश को सम्मान दिलवाया। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, वे एक महान देशभक्त, महान लेखक, महान स्पीकर भी थे। वे हर मनुष्य से प्रेम करते थे, गरीबों से प्रेम करते थे। वे हमेशा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। हर मनुष्य में वे ईश्वर को देखते थे। उन्होंने हर एक भारतीय को आवाज दी कि वे अपने आप को पहचाने, अपने गुणों का विकास करके जीवन में आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सिर्फ 39 साल के अपने जीवन में उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन और विचारों को उन्होंने बदल दिया। उनकी कही हुई बातें, उनके ज्ञान और उत्साह से भरे हुए भाषण आज भी दुनिया में पढ़े और सुने जाते हैं। 39 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ दिया। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिन में भी उन्होंने अपनी ध्यान की दिनचर्या को नहीं बदला। सुबह 2-3 घंटे का ध्यान किया और ध्यान की ही अवस्था में महासमाधि लेकर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन संसार के लिए एक शिक्षा है। उनके जीवन की कई घटनाएं आज भी सुनाई जाती हैं और उनके जीवन की हर छोटी घटना हमें बहुत बड़ी सीख देती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। हम सभी उनके जीवन को और अधिक जानने की कोशिश करें, उनके बारे में और अधिक पढ़ें, सुनें, समझें। उनकी गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, मानव प्रेम और देशभक्ति को हम भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें।